चंद्र भगवान की जय। बोलो श्री वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड एकविंशः सर्गा युद्ध कांड का। श्री राम का समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर 3 दिनों तक धरना देने पर भी समुद्र के दर्शन न देने से कुपित हो उसे बाण मारकर विक्षुब्ध कर देना। ततः सागर वेलायाम दर्शनाय स्थिर्य हि राघवः अंजलिय प्रांग मुखः कृत्वा प्रतिशिष्ये महोदधे। तदंतर श्री रघुनाथ जी के समुद्र के तट पर कुशा बिछा महासागर के समक्ष हाथ जोड़कर पूर्वाभिमुख हो वहां पर लेट गए। भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर लेट गए। बाहुं भुजंग भोगा भामुपाधाय ऋतुसूदनः जातुरूपमयेश्चैव भूषणाभूषितं पुरः। उस समय शत्रुसूदन श्री राम ने सर्प के शरीर की भांति कोमल और वनवास के पहले सोने के बने हुए सुंदर आभूषणों से सदा विभूषित रहने वाली अपनी एक दाहिनी बाह को तकिया बना रखा था। ऐसे बाह एक नीचे लगा लिया सर के नीचे। मणिकांचन केयूरमुक्ता प्रावरहि भूषणैः भुजैः परमा नारीणां भीमा दृष्टमनेकधा। मणिकांचन केयूरमुक्ता प्रवरभूषणैः भुजैः परमन नारीणां माँ भीमाष्टमनेकधा। अयोध्या में रहते समय मात्र कोट के अनेक उत्तम नारियां धाएं बड़ी मणि सुवर्ण के बने हुए केयूरों और मोती के श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित अपने कर कमलों द्वारा नहलाने धुलाने आदि के समय अनेक बार श्री राम के उस बाह को सहलाती और दबाती थी। ये बताया गया, उपमा दे दी गई। चन्दनागुरभिश्चैव पुरस्ताभिसेवितं वालसूर्यप्रकाशैव चन्दनैरपशोभितं। चन्दनागुरभिश्चैव पुरस्तादिसेवितं चन्दनागुरभिश्चैव पुरस्ताभिसेवितं बालसूर्यप्रकाशैव चन्दनैरपशोभितं। पहले चंदन और अगुरु से उस बाह को सेवा होती थी। प्रातः काल सूर्य की सी कांति वाले लाल चंदन उसकी शोभा बढ़ाते थे, जो श्री रामचंद्र भगवान ने अपनी बाह सर के नीचे लगाए हुए हैं। शयने चोत्तमांकेन सीतया शोभितं पुरा। शयने चोत्तमांगेन सीतया शोभितं पुरा। तचकसीव संभोगम गंगा जलय निवेशितम। सीताहरण से पहले शयन काल में सीता का सिर उस बाह की शोभा बढ़ाता था। श्वेत सैया पर स्थित एवं लाल चंदन से चर्चित हुई वो बाह गंगा जल में निवास करने वाले तक्षक के शरीर की भांति शोभित होती थी। इस तरीके से बाह की शोभा तक्षक सांप नहीं हुआ, उस तरीके की शोभा देती थी। कभी संयुगे सुग संकांसम संयुगे युग संकांसम शत्रूणामशोकैर्वर्धनम्। संयुगे युग संकासम शत्रूणामशोकैर्वर्धनम्। सुहृदामनंदनम दीर्घम सागरंताप व्यपाश्रयम्। युद्ध स्थल में जुए के समान वो विशाल और भुजा शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली सोहदों को दीर्घ काल तक आनंदित करने वाली थी। समुद्र पर्यंत अखंड भूमंडल की रक्षा का भार उनकी उसी भुजा पर प्रतिष्ठित था। इस तरीके से उपमा दी गई। बाह सर नीचे लगा करके भगवान श्री रामचंद्र समुद्र के तट पर लेट गए हैं। अस्यता चा पुनः सभ्यम जाघाता विहत्वचम। दक्षिणो दक्षिणं बाहुम महापरिघ सन्निभम। गुहासह पदातारम अपधाय भुजम महत। आद्य मे तरणं वाच मरणं सागरस्य वा। इति रामो धृतिय कृत्वा महाबाहुरमहोदिधम्। अधिशिष्ये च विधिवत प्रयतो नियतो मुनिः। बाईं ओर की बारंबार
बाईं ओर को बारंबार बाण चलाने के कारण प्रत्यंचा के आघात से जिसकी त्वचा पर रगड़ पड़ गई थी, जो विशाल परिघ के समान सुदृढ़ और बलिष्ठ थी तथा जिसके द्वारा उन्होंने सहस्त्रों गौओं को दान किया था, उस विशाल दाहिनी भुजा का तकिया लगाकर उदारता और गुणों से युक्त महाबाहु श्री राम, आज या तो मैं समुद्र के पार जाऊंगा या मेरे द्वारा समुद्री संहार होगा, ऐसा निश्चय करके मौन हो मन वाणी और शरीर को संयम में रखकर महासागर को अनुकूल करने के उद्देश्य से विधि पूर्वक धरना देते हुए कुशासन पर सो गए। भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे या तो हम चले ही जाएंगे उधर समुद्र पार या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे, ऐसा कहते कहते सो गए भगवान श्री रामचंद्र जी। तस्य रामस्य सुमस्य कुशास्ततीर्ण महीतले, तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशा स्तीर्णे महातले, नियमाद प्रमतस्य निशाति सोनभिजगमतु। कुछ बिछी हुई भूमि पर सोकर नियम के असावधान न होते हुए श्री राम को यहाँ 3 रातें व्यतीत हो गईं। कुछ बिछी हुई भूमि पर सोकर नियम से असावधान न होते हुए भी श्री राम को वहाँ 3 रातें व्यतीत हो गईं समुद्र के तट पर। सा त्रिशोरतिशितस्त्र नयज्ञो धर्महिवत सलहा, साति त्रिरात्रो स्तिस्त्र नयज्ञो धर्मतवत सलहा, उपासात तदा रामा सागरम सरितां पतिं, नाचादरसते रूपं मन्दो रामस्य हि सागरः, नाचादरसते रूपं मन्दो रामस्य हि सागरः, प्रयतेनापि रामेण यथार्था मह्या भूजिता। इस प्रकार उस समय वहाँ 3 रातें लेटे रहकर नीति के ज्ञाता धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सरिताओं के स्वामी समुद्र की उपासना करते हुए परंतु नियम पूर्वक रहते हुए श्री राम के द्वारा यथोचित पूजा और सत्कार पाकर भी उस मंदमती महासागर ने उन्हें अपने आधिदैविक रूप का दर्शन नहीं कराया व उनके समक्ष प्रकट नहीं हुआ। कहने ये भी नहीं कहा कि हाँ हम सूख जाएंगे आप चले जाइए, कोई बात ही नहीं किया समुद्र ने। समुद्र से ततः क्रुद्धो रामो रक्तान्तैलोचनः, समुद्र से ततः क्रुद्धो रामो रक्तान्तैलोचनः, समीपस्थमुमाचेदं लक्ष्मणं शुभया लक्ष्मणं, समुद्र से ततः क्रुद्धो रामो रक्तान्तलोचनः, समीपस्थमुवाचेदं लक्ष्मणं शुभ लक्ष्मणं। उस अरुण नेत्र प्रांत वाले भगवान श्री राम को समुद्र पर कुपित हो उठे और पास ही खड़े हुए शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। भगवान श्री राम बोले, क्या कहने लगे? आवलीपः समुद्रस्य नादरसयति ना स्वयं, अवलीपः समुद्रस्य नादरसयति यः स्वयं, प्रयञ्च क्षमा चैव आर्जवं प्रियवादितः, असमार्थ फलाहोते निरुगुणेश सतां गुणाः। समुद्र को अपने ऊपर बड़ा अहंकार है जिससे वह स्वयं मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा है। शांति, क्षमा, सरलता और मधुर भाषण, ये जो सत्पुरुषों के गुण हैं, इनका गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर यही परिणाम होता है कि वे उस गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेते हैं। मतलब अपने को बड़ा घमंड समझ रहा है और हम गुणवान है तो हमको असमर्थ समझ रहा है, ये कहने लगे। गुणवान पुरुष को भी असमर्थ समझ लेते हैं। आत्म प्रशंसिनम दुष्टम धृष्टम पीवरिधावकम, सर्वतोष दंडम चा लोका सतकुरुते नरम, आत्म प्रशंसनि मम दुष्टम धृष्टम विपर्वधाविकम, आत्म प्रशंसिनम दुष्टम धृष्टम विपरिधावकम, सर्वतोषि दंडकम चा लोका सतकुरुते नरम। जो अपनी प्रशंसा करने वाला दुष्ट, धृष्ट, सर्वत्र धावा करने वाला, अच्छे बुरे सभी लोगों पर कठोर दंड का प्रयोग करने वाला होता है, उस मनुष्य का सब लोग सत्कार
करते हैं। ना सामना शक्यते कीर्तिनम सामना शक्यते यशः प्राप्तुं लक्ष्मण लोके स्म इसमञ्जयो वारणमूर्धनि। ना सामना शक्यते अकीर्तिनम सामना शक्यते यशः प्राप्तुं लक्ष्मण लोकस्मिन् मंजयो वारणमूर्धिना। लक्ष्मण सामनीति शांति के साथ के द्वारा लोक में जो कीर्ति प्राप्त की जा सकती है, न यश का प्रसार हो सकता है, न संग्राम में विजय ही पाई जा सकती है। इस तरीके से लक्ष्मण को समझा रहे हैं श्री रामचंद्र जी। आद्य मद्राणार निर्भय गैम करय करालयम आद्य मद्राणा निर्भय गर्म कैल करालयम निरुधोतयम सौमित्रे प्लवादीपस्य सर्वथा। सुमित्रानंदन आज मेरे बाणों से खंड खंड, हे सुमित्रानंदन आज मेरे बाणों से खंड खंड हुई मगर और मत्स्य तथा सब और उतराकर बहने लगेंगे और उनके लाशों के इस मकरालय समुद्र का जल आच्छादित हो जाएगा। तुम यह दृश्य आज अपनी आंखों से देख लोगे। ये श्री रामचंद्र जी क्रोधित हो गए कि आज अभी मारेंगे बाढ़, सब जितने जलचर रहते हैं जल के अंदर सब मर जाएंगे, सब लाशें ढेर हो जाएंगी। भोगी नाम पश्य भोगानी मया भिन्नानि लक्ष्मणा महाभोगानि मत्स्यानाम करिणाम चकरानिहा। भोगी नाम पश्य भोगानि मया भिन्नानि लक्ष्मणा भोगी नाम पश्य भोगानि मया भिन्नानि लक्ष्मणा महाभोगानि मत्स्यानाम करिणाम च महकरानिहा। लक्ष्मण तुम देखो कि मैं यहाँ जल में रहने वाले सर्पों के शरीर, मत्स्यों के विशाल कलेवर तथा जल हस्तियों के झुंड सुंड दंड के किस तरह टुकड़े टुकड़े कर डालता हूँ। इस तरीके से कहने लगे श्री रामचंद्र लक्ष्मण से। सासंस्तु कतिका जालम समीनमकरम यथा आद्य युद्धेन महता समुद्रम परिशोषये। असंका सुक्तिका जालम समीनमकरम तथा सासंका सुक्तिका जालम समीनमकरम तथा आद्य युद्धेन महिता समुद्रम परिशोषये। आज महान युद्ध ठान कर शंखों और सीपियों के समुदाय तथा मत्स्यों और मगरों सहित समुद्र को मैं अभी सुखाए देता हूँ। इस तरीके से क्रोधित हो गए श्री रामचंद्र जी और कहने लगे लक्ष्मण से कि अभी सुखा देता। आज महान युद्ध ठान कर शंखों और सीपियों के समुदाय तथा मत्स्यों तथा मगरों सहित समुद्र को मैं अभी सुखाए देता हूँ। क्षमया ही समायुक्तं मामयं मकरालयः आसमर्थ विजानाति दिक्क्षामामि दशे जने। मगरों का निवास भूति है समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देख असमर्थ समझने लगा है। ऐसे मूर्खों के प्रति की गई क्षमा का धिक्कार है। क्यों इसके आगे हम जरा हाथ जोड़ लिए तो समझ कुछ नहीं है। ये मगरों का निवास भूति है समुद्र मुझे क्षमा से युक्त देखकर असमर्थ समझने लगा है। ऐसे मूर्खों के प्रति की गई क्षमा को धिक्कार है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी श्लोक तक सुनाए प्रभु, कल सुनिएगा बाकी आप कथा। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु। मन थोड़ा जल्दी पढ़ते आप लोग सुनते रहिएगा। जय जय सीताराम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु शंकर भगवान की श्री रामचंद्र की जय हो। जय प्रभु। हे प्रभु जय प्रभु।